हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी फ्रॉम शिवा स्टडी जंक्शंस और एक बार फिर लेके आई हूँ आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर्स का ये पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुकाबला करने के लिए रक्षा संधि पर किए हस्ताक्षर। 17 नवंबर 2020 को जापान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक प्रवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हाइलाइट्स: रक्षा समझौते में 6 साल की बातचीत हुई है। इससे दक्षिण चीन सागर में सैन्यीकरण के बीच देशों को करीब लाया जाएगा। सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाला 8वां राज्य बना झारखंड। झारखंड सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए दी गई छूट वापस ले ली है। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों ने सीबीआई पर समान प्रतिबंध लगाए हैं। त्रिपुरा और मिजोरम ने भी अतीत में आम सहमति रद्द कर दी थी। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। मलयालम लेखक एस हरीश ने जीता जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020। मलयालम लेखक एस हरीश ने अपने उपन्यास मॉस्टैग के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी मेदवेदेव का यह 8वां एटीपी खिताब है। साहित्य में दिया जाने वाले जेसीबी पुरस्कार को भारत में सबसे महंगा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और अनुवादक को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जीता आईपीएल का खिताब। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताब जीता। डीआरडीओ परिसर में उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ परिसर में रखे गए उपग्रह भेदी मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया। मिशन शक्ति नाम के देश के पहले उपग्रह भेदी मिसाइल का 27 मार्च 2019 को उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में सफल परीक्षण किया गया था। मिशन शक्ति के सफल परीक्षण के बाद अंतरिक्ष में अपने उपग्रह की रक्षा करने की क्षमता विकसित करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 1958। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। मोटो वलिष्य मूलम विज्ञानम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। चीन ने दुनिया का 6G उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि 5G से 100 गुना अधिक तेज हो सकता है। चीन के शांगसी प्रांत ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने 12 अन्य उपग्रहों के साथ कक्षा में प्रवेश किया है। इस उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए खासा उपयोगी साबित होगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। मुद्रा रेनमिंबी युआन। आईपीएल के पुरस्कार। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए दी जाती है, जो पंजाब के कप्तान केएल राहुल को मिली। इन्होंने 670 रन बनाए। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए दी जाती है, जो दिल्ली के कैप्टन कैगिसो राबादा को मिली, जिन्होंने 30 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आरसीबी के देवदत्त पडिक्कल को मिली। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिली। गेम चेंजर ऑफ द सीजन पंजाब के केएल राहुल को मिली। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन मुंबई इंडियंस के किरोन पोलार्ड को मिली। मोस्ट सिक्सेस इन द सीजन मुंबई इंडियंस के ईशान किशन को मिली। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट गेंदबाज को मिली। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन राजस्थान रॉयल्स के जेफ्रा आर्चर गेंदबाज को मिली। मंत्रिमंडल ने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए ये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI को मंजूरी दी है। इनमें दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, औषधि,
उद्योग, मोटर वाहन और उनके हिस्से, पुर्जे, कपड़ा और जुड़े उत्पाद तथा खाद्य उत्पाद शामिल है। यह योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, निवेश को आकर्षित करेगी तथा निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। आर्मीनिया और अजरबैजान ने रूस की मध्यस्थता में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्मीनिया और अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के विवादित क्षेत्र में सैन्य संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशियान्स के बीच हुआ यह समझौता लागू हो गया। समझौते के तहत नरगोनो काराबाख का वो हिस्सा अजरबैजान का अधिकार में होगा जिस पर उसने लड़ाई के दौरान कब्जा किया। वहीं आर्मीनिया अगले कुछ हफ्ते में आसपास के इलाकों में से सेना हटाने के लिए राजी हो गया। आर्मीनिया की राजधानी है एरेवान, राष्ट्रपति हैं आर्मेन सार्किसियन, मुद्रा है द्राम। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, राष्ट्रपति है इल्हाम अलियेव, मुद्रा है मनत। केंद्र सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिए आदेश दिए। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन फिल्मों, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों, ऑनलाइन समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के प्रसारण अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। वर्तमान में डिजिटल सामग्री के विनियमन के लिए भारत में कोई स्वायत्त संगठन या कानून नहीं है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सत्ता बरकरार। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने फिर सत्ता हासिल कर ली है। इसे 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया है। NDA को 125 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटें हासिल की हैं और अन्य दलों को 8 सीटें मिली हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूती देते हुए मुंबई की मझगांव गोदी से स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पनडुब्बी को समुद्र में उतारा। वागीर भारत में बनाई जा रही कलवारी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से एक है। इसके पहले खंडेरी, करंज और वेला पनडुब्बियों को भी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना स्थापना 1612 आदर्श वाक्य सम नो वरुणः। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को फिर से रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15,000 रुपये मासिक से कम है और वे EPFO में पंजीकृत हैं। यह योजना 30 जून 2021 तक चलेगी। काश पटेल होंगे कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के नए चीफ ऑफ स्टाफ। भारतीय अमेरिकी काश पटेल को कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। काश पटेल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ थे। वह मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जेन स्टीवर्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। ब्रिक्स देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में घोषणा पत्र स्वीकार हुआ। ब्रिक्स देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में घोषणा पत्र को सर्वसम्मति में स्वीकार कर लिया है। इसमें सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संघ, सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। WHO भारत में स्थापित करेगा पारंपरिक औषधि का वैश्विक केंद्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
इस केंद्र की स्थापना पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए WHO के 2014 से 2023 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनीवा, स्विट्जरलैंड। मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP 8.9% रहने का जताया अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की GDP 8.9% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान 9.6 लगाया गया था। क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी, इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। यह परीक्षा ओडिशा तट के पास चांदीपुर एकीकृत प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हवा में अपने लक्ष्य, एक मानव रहित विमान पर सटीक निशाना साधा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना है 1958। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। मोटो है वलश्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। भारत ने जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है। भारत, सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती, एरिट्रिया को 270 मीट्रिक टन खाद्यान्न देगा। इसी के लिए भारत का INS ऐरावत खाद्यान्न लेकर अफ्रीका पहुंचा है। यह कदम सागर 2 यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। जिबूती राजधानी जिबूती, राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुइले, मुद्रा है फ्रांक। 15वां पूर्वी एशिया सम्मेलन। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।